पैरालिसिस समझना, इसका मतलब क्या है? पैरालिसिस एक ऐसी हालत है जिसमें शरीर के किसी हिस्से को हिलाना मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। अपने शरीर को सड़कों के नेटवर्क की तरह इमेजिन करो, जहां मैसेज आपके दिमाग से आपके मसल्स तक ट्रैवल करते हैं। पैरालिसिस इन सड़कों पर एक रोड ब्लॉक की तरह है, जो मैसेजेस को डिस्टर्ब करता है और मूवमेंट को अफेक्ट करता है। ये किसी को भी हो सकता है, उम्र कोई मायने नहीं रखती। पैरालिसिस शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। कभी कभी यह केवल एक हाथ या पैर को प्रभावित करता है, जिसे पार्शियल पैरालिसिस कहते हैं। दूसरी बार यह दोनों पैरों को प्रभावित करता है, जिसे पैराप्लेजिया कहते हैं। गंभीर मामलों में यह दोनों हाथों और पैरों को प्रभावित कर सकता है, इसे क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि पैरालिसिस एक गंभीर हालत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी रुक जाती है। सही जानकारी, सपोर्ट और ट्रीटमेंट से पैरालिसिस वाले लोग एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। पैरालिसिस को समझना इससे आने वाली चुनौतियों से पार पाने की दिशा में पहला कदम है। पैरालिसिस के कारण रहस्य सुलझाना। पैरालिसिस होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारणों में से एक नर्वस सिस्टम को नुकसान है। यह सिस्टम, जिसमें दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड शामिल हैं, आपके शरीर का कंट्रोल सेंटर जैसा है। स्पाइनल कॉर्ड में चोटें, जो अक्सर एक्सीडेंट से होती हैं, पैरालिसिस का एक प्रमुख कारण है। ये चोटें दिमाग और शरीर के बीच मैसेजेस के फ्लो को रोक सकती हैं, जिससे मूवमेंट कम हो जाती है। पैरालिसिस के अन्य कारणों में स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और सेरेब्रल पाल्सी शामिल हैं। स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग में ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिससे ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं और संभवतः पैरालिसिस हो सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो नर्व फाइबर्स के प्रोटेक्टिव कवरिंग पर हमला करती है, जिससे दिमाग और शरीर के बीच कम्युनिकेशन बाधित होता है। दूसरी ओर सेरेब्रल पाल्सी विकारों का एक समूह है जो मसल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करता है, जो अक्सर जीवन में जल्दी ब्रेन डैमेज के कारण होता है। पैरालिसिस के लक्षण और प्रकार। लक्षणों को पहचानना। समय पर मेडिकल हेल्प लेने के लिए पैरालिसिस के लक्षणों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे स्पष्ट लक्षण शरीर के एक विशिष्ट हिस्से को हिलाने में असमर्थता है, हल्के कमजोरी से लेकर मूवमेंट का पूरी तरह से नुकसान तक। मूवमेंट के नुकसान के अलावा पैरालिसिस अन्य तरीकों से भी दिखाई दे सकता है। कुछ लोगों को प्रभावित हिस्से में सुन्नता, झुनझुनी या सेंसेशन का नुकसान हो सकता है। दूसरों को ब्लैडर या बॉवेल कंट्रोल में कठिनाई हो सकती है। शरीर के प्रभावित हिस्से के आधार पर पैरालिसिस को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हेमिप्लेजिया शरीर के एक तरफ के पैरालिसिस को संदर्भित करता है, जो अक्सर स्ट्रोक के कारण होता है। पैराप्लेजिया शरीर के निचले आधे हिस्से को प्रभावित करता है, जिसमें दोनों पैर शामिल हैं, जबकि क्वाड्रिप्लेजिया में सभी चारों अंगों का पैरालिसिस शामिल है। उपचार और प्रबंधन। बेहतर जीवन की उम्मीद। पैरालिसिस का कोई एक इलाज नहीं है, लेकिन कई तरह के उपचार और मैनेजमेंट के तरीके हैं जो इस स्थिति के साथ जी रहे लोगों के जीवन की क्वालिटी को काफी बेहतर बना सकते हैं। पैरालिसिस का इलाज अक्सर अंतर्निहित कारण को संबोधित करने के साथ शुरू होता है। उदाहरण के लिए, यदि पैरालिसिस स्पाइनल कॉर्ड की चोट के कारण होता है, तो रीढ़ को स्थिर करने और स्पाइनल कॉर्ड को डिकम्प्रेस करने के लिए सर्जरी जरूरी हो सकती है। अंतर्निहित कारण का इलाज करने के अलावा पैरालिसिस के मैनेजमेंट में रिहैबिलिटेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिजियोथेरेपी लोगों को मसल स्ट्रेंथ वापस पाने और कोऑर्डिनेशन में सुधार करने में मदद कर सकती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी दैनिक कार्यों को अपनाने और आजादी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। व्हीलचेयर, ब्रेसेस और एडेप्टिव बर्तनों जैसे सहायक उपकरण गतिशीलता को बढ़ा सकते हैं और रोजमर्रा की गतिविधियों को अधिक मैनेजेबल बना सकते हैं।